महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पहले ज़माने में जो राजा महाराजा जी युद्ध में जाते थे और वहाँ पे विजय प्राप्त करते थे, और जो वहाँ की मलेच्छ कन्याएं या जो और होती थी उनके साथ वो दे दी जाती थी, तो वो लेके आ जाते थे, तो क्या वो अंतर्जातीय विवाह नहीं कहलाता था क्या? अरे वो उस युग की बात थी ना। आज ऐसा क्यों करे? वो राजा महाराजा थे, तो फिर इस वो युग सब में आ करके जैनी बन जाते थे। अब है ऐसी व्यवस्था? तो महाराज जी, इस युग में अगर बच्चे करते हैं तो फिर उसे क्यों अच्छा नहीं माना जाता? सुनो सुनो सुनो, अगर वो युद्ध करके जीत के लाए तो स्वीकार ले। यहाँ तो दूसरी लड़ाई में आते। महाराज जी सुनो, हमारे शास्त्रों में दो बातें, एक वर्ण लाभ और दूसरा वर्ण शंकर। यदि कोई दूसरा हमारे आचार विचार और व्यवहार को पूरी तरह स्वीकार कर जैन धर्म को अपनाता है तो उसे स्वीकारना वर्ण लाभ है। महाराज जी लेकिन मेरी बात तो सुनो, लेकिन आ तो गए और आचार विचार व्यवहार को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया तो इसको बोलते हैं वर्ण शंकर। वो खिचड़ी हो जाए। तो आजकल क्या होता है, चलो शादी करना है तो मंदिर हो आओ एक आध बार और नमोकार जप लो, और नमोकार बोलते हैं हम तो जैनी हो गए, इससे क्या होगा? ये वर्ण शंकर बहुत खतरनाक खेल होगा। और कई बार बड़ी विषम स्थितियां हो जाती है। 1995 में हमारा भोपाल चातुर्मास था, शिविर लगना था दशरक्षण में। एक युवक जो जन्मना मुस्लिम था, 2-3 दिन से दिख रहा था। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात है? बोले मैं 10 दिन आपके साथ दशलक्षण का शिविर करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आप शिविर करना चाहते, क्यों करना चाहते? बोले मेरे मित्र के पिता का एक्सीडेंट में अवसान हो गया, मृत्यु हो गई। मैं उस गम को भुलाने के लिए 10 दिन का आपके पास शिविर में साधना करना चाहता हूँ। अच्छा, बोले आपका नॉन वेज का त्याग है? बोले नहीं, त्याग नहीं है, 10 दिन नहीं खाऊंगा। मैंने उस व्यक्ति का नाम पता नोट कराया, मुझे कुछ डाउट हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा पता किया तो पता लगा उस लड़के की मित्रता किसी व्यक्ति से नहीं, एक लड़की से थी जिसके पिता का एक्सीडेंट हुआ। अब वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, उसको ये दर्शाना चाहता था कि मैं जैनी हो गया, महाराज के शिविर को अटेंड कर लिया, अब शादी कर लो। उन दिनों ये सब बहुत चल रहा था। और वहाँ कुछ ऐसे संगठन भोपाल में बहुत सक्रिय पहले भी थे, आज भी है। मैंने उन लोगों से बोला, उन लोगों ने पूरे मामले को व्यवस्थित किया और उस लड़की को बचा लिया। समझ गए? तो ये जो बच्चे लोग आजकल बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक है। जैन बनकर शादी करो ना, शादी करके जैन बनाने में संदेह है। और जैन बन जाए हम आशीर्वाद दे देंगे, शादी कर लो विधिवत संस्कार पूर्वक। आचरण विचार, आचार विचार व्यवहार अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति से एक वंश जुड़ा है, तो अपने आचार विचार व्यवहार को तो आगे बढ़ाना है। समझ गए? अगर हमारा मार्ग ही खत्म हो जाएगा तो आगे की परंपरा कैसे बनेगी? बोलो। जो संस्कार परंपरा से तुम्हें प्राप्त हुए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जिम्मेदारी है कि नहीं? है ना महाराज। तो बच्चों से ये बताओ कि तुम आगे कैसे पहुंचाओगे। समझ गए? इसलिए ये तर्क देना कि राजा महाराजा मलेच्छ कन्याओं को ले आते थे तो वो तो मुनि भी बन जाते थे, तुम बनो, हो तैयार? उनमें कितनी मुनि बनी, कितनी आरिका बनी, वो नहीं कहते, वो उदाहरण क्यों नहीं देते भाई? आ जाओ, मुनि बनने के तैयार हो, आरिका बनने के लिए तैयार, छोड़ो शुद्ध जैनी बनने के लिए तैयार हो तो हमसे बात करो। समझ गए? तो वर्ण लाभ प्रोत्साहन के योग्य है, वर्ण संकर बहुत बड़ा खतरा, इससे बची। नमोस्तु।